आप सबको मेरा शालोम और जय मसीह की। परमेश्वर आज के मनन में आप में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। मित्रों, आज के मनन में आप सबों का स्वागत करता हूं और आज हम मनन करेंगे यूहन्ना 12 और उसके 26वें पद पर। यहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले, तो जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मित्र, यहाँ प्रभु अपने चेलों से बातचीत कर रहा है। इस पद को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पहला हिस्सा है वो कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। ध्यान से सोचे मेरे मित्र, ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। यदि कोई प्रभु की सेवा करे तो वो वहां होगा जहां प्रभु है। तो सवाल उठता है कि प्रभु कहाँ है जहां उसका सेवक होगा? तो वचन बताता है कि वो संपूर्ण महिमा और ऐश्वर्य में अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा है। मेरे मित्रों, शायद इस संसार में हमें ऊंचा स्थान ना मिले, शायद इस संसार में हमें महिमा का स्थान ना मिले, शायद इस संसार के अंदर हम निकृष्ट समझे जाते हैं, शायद हमें वो ना मिले जिसके हम सच में हकदार हैं। लेकिन मेरे मित्र, प्रभु झूठा नहीं है। आइए अपनी उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ते रहें, तो हम वहां होंगे जहां हमारा प्रभु स्वयं होगा। मित्र, आगे चलते हैं। आज मैं मुख्य रूप से बातचीत करना चाहता हूं इस पद के दूसरे हिस्से पर, जहां इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। मित्र, यहां प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही गंभीर बात कह रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहां पर यीशु मनुष्यों के आदर की बात नहीं कर रहा है। मनुष्यों का क्या है, आज आदर कर रहे हैं, कल को अपमान भी कर सकते हैं। यहां यीशु एक ऐसे आदर की बात कर रहा है, एक ऐसे जन के आदर की बात कर रहा है जिसके सामने पृथ्वी के राजाओं, हाकिमों और अधिकारियों और बड़े बड़े लोगों का आदर कुछ भी नहीं है। यहां प्रभु कह रहा है, यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता यानी परमेश्वर स्वयं उसका आदर करेगा। जी हां मेरे मित्र, पिता यानी वो परमेश्वर आदर करेगा जिसके बारे में लिखा है वो अति महान है। पहला राजा 8 और उसके 28 में लिखा है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? वो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। ऐसा परमेश्वर, भजन संहिता 104 उसके 2 में लिखा है, वह परमेश्वर उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और समूचे आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। जी हां मेरे मित्र, यीशु उस पिता की बात कर रहा है जिसके लिए कहा गया कि आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। मेरे मित्रों, क्या यह बात आपको एक्साइटेड नहीं करती है? आरंट यू थ्रिल्ड? क्या आपको रोमांच नहीं हो जाता? क्या यह बात आपको बहुत उत्साहित नहीं करती कि आपका सम्मान कोई सांसारिक आदमी या नेता या अभिनेता या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं, लेकिन स्वयं वो महान परमेश्वर करेगा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। आहा, कैसी धन्य बात है ना मित्र। लेकिन आइए देखें कि वो कैसे हमारा आदर करेगा। वो क्या करेगा? हम क्या करें कि हमारा वो आदर करे? हमारी क्या पात्रता या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमारा आदर करे? इस समय मुझे एक घटना याद आ रही है। आपने महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में सुना होगा। वो इटली का महान नाविक था और समुद्री यात्राओं की गहरी जानकारी रखता था। एक बार इटली के महामहिम ने उसे अपने दरबार में बुलाया और एक और जगह खोजने के लिए उससे कहा, ताकि दूसरी जगहों से या दूसरे देशों से व्यापार की संभावनाओं को ढूंढा जा सके। मित्र, कोलंबस ने कहा, महामहिम, आज तक मैंने बहुत सी यात्राएं कर ली हैं और बहुत सारे नए नए देश मैंने ढूंढ लिए हैं। अब मैं सेटल हो गया हूं। मेरा यहां अपना भी बहुत सा काम है। समुद्री यात्राओं में बहुत समय लगता है। यदि मैं चला जाऊं तो मेरा काम कौन देखेगा? सब कुछ ठप हो जाएगा। महामहिम ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरा काम करो, तुम्हारे काम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मित्र, इतिहास बताता है कि इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस लंबी समुद्री यात्रा पर अपने जहाज़ों के समूह के साथ निकल पड़ा। दरअसल उसे भारत की खोज करनी थी, लेकिन वो एक नई भूमि में पहुंच गया और इस भूमि को उसने नई दुनिया का नाम दिया,
जो आज संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है। इस नई दुनिया को खोजने के बाद या इस नई दुनिया की खोज ने यूरोप के लिए व्यापार के क्षेत्र में बहुत से नए रास्ते खोल दिए। मित्र, लगभग 1.5 वर्ष के बाद जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपने देश वापस पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया और राज दरबार ले जाया गया। राजा ने भी उसका बहुत राजकीय स्वागत किया और आदर सम्मान करके कहा, क्रिस्टोफर, मैंने तुम्हारे काम का भी बहुत ध्यान रखा है, जाओ और देखो। मित्र, जब क्रिस्टोफर अपने घर पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसका सभी काम पहले से भी बहुत अधिक फैल गया है और बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि राजा की आज्ञा थी कि क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है इसीलिए किसी तरह से उसका काम भी रुकने ना पाए। ध्यान दीजिए मित्र, मैं क्या कहना चाहता हूं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने राजा के काम की चिंता की और राजा ने क्रिस्टोफर कोलंबस के काम की चिंता की। मित्र, मुझे एक बहुत खूबसूरत वक्तव्य याद आता है, माइंड द बिजनेस ऑफ गॉड एंड गॉड विल माइंड योर बिजनेस। गिव द बेस्ट टू गॉड एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। आइए मित्र, अब मनन के अंत में विचार करें। ध्यान दीजिए, राजा ने उसे दूसरे देश अपने काम से भेजा था, दूसरे देश, है ना, और आश्वासन दिया था कि यदि वो उसका काम करेगा तो वह उसके काम की चिंता करेगा। मित्र, यही बात परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। उसने हमें इस संसार में भेजा है कि हम उसका काम करें। निश्चय जानिए, यदि हम उसका काम करेंगे तो वो हमारे सभी कामों को ऐसे तरीके से संभालेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। क्या मित्र, आपको ऐसा लगता है कि अपने बहुत सारे कार्यों में आपको वो सफलता नहीं मिलती या वो आशीष नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए? एक काम करके देखिए, आज जब इस लघु मनन को आप सुन रहे हैं, एक निर्णय लेके देखिए। जिसने आपको भेजा है यानी परमेश्वर ने, उसका काम कीजिए और आप देखेंगे कि आपके कामों का प्रबंधन वो स्वयं अपने हाथों में ले लेगा और आपका आदर ही नहीं करेगा, लेकिन वो आपको बहुत अधिक उन्नत भी करेगा। व्यवस्था विवरण 28 और उसके 8 में एक आशीष की बात लिखी है जो मैं आप सबके लिए और अपने लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, तो यहां पर लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। मेरे मित्र, बहुत आयत के साथ परमेश्वर हमें आज के इस मनन में आशीष दे, हम में से हर एक को संभाले। और आइए एक बार फिर से इस बात को याद करें और परमेश्वर को कहें, तूने मुझे इस संसार में भेजा है कि मैं तेरा काम करूं। दिन ही दिन में ये काम करना अनिवार्य है। तूने मुझे भेजा है कि मैं तेरा काम करूं और अब मेरे काम को, मेरे बोझ को, मेरी चिंताओं को तू संभाल ले। और मेरे मित्र, हाँ और आमीन के साथ कहना चाहता हूं, वो ऐसा ही करेगा क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चा है। आमीन और फिर से आमीन।